Today we will do the topic integration testing. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स. इंटीग्रेशन वैसे भी इंग्लिश में मतलब क्या होता है कि हम बड़ी सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले पढ़ा था यूनिट टेस्टिंग. उसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर को यूनिट्स में डिवाइड किया था. अब उन्हीं यूनिट्स को टेस्ट करने के बाद हम उनको इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करेंगे, मतलब इकट्ठा टुगेदर रख के उनको टेस्टिंग करेंगे कि वो इकट्ठे भी फुल मार्क्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग begins once all the modules have been unit tested. यूनिट टेस्ट करने के बाद, हर एक मॉड्यूल का यूनिट टेस्टिंग करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है. इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग. एट दिस स्टेज वेरियस यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द सबसिस्टम. बड़े सारे मॉड्यूल्स को हम कंबाइन कर देते हैं एक सबसिस्टम बनाने के लिए. ऑल्दो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर सक्सेसफुली यूनिट टेस्टेड, मतलब एक एक सिंगल मॉड्यूल तो यूनिट टेस्ट हो चुका है, सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है. व्हेन इंटीग्रेटेड डिफरेंट मॉड्यूल्स दे मे बिहेव अनप्रेडिक्टेबली. कभी कभी क्या होता है कि जो सिंगल मॉड्यूल्स बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, अगर हम उनको इकट्ठा कर देते हैं तो कई बार उनका जो बिहेवियर है वो गलत होता है, मतलब एरर आ जाती है. So the objective of integration testing is to ensure that correct interaction and interfacing between the units in a software system as defined in the detailed design specifications. मतलब जैसे हमारे स्पेसिफिकेशंस के ऊपर दिया गया है, लिखा गया है, वैसा ही बिहेवियर वो आपस में मॉड्यूल्स इंटीग्रेट होने के बाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज की टेस्टिंग की जाती है. For instance, integration testing must make sure that there should be no error. कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए. There should be no error in parameter passing when one module invokes the functionality of another module. जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, मतलब उसको कॉल किया जाता है दूसरे मॉड्यूल से, तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग प्रोसेस एंड मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड. मतलब इसको छोड़ना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने एक बार यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर दिया तो आप सोचोगे इंटीग्रेट करने के बाद भी दे विल वर्क करेक्टली. कभी कभी उसमें एरर आ जाती है जब वो इंटीग्रेट किए जाते हैं. एज प्रोग्रामर्स नाउ यूज लाइब्रेरी ऑफ components for use in large projects quite often, so it becomes even more important. So programmers must have the ability to write wrapper code so as to glue the components together. मतलब सारे components को integrate करने का पता होना चाहिए कि कैसे करना है, and expose the required functionality of the given library. और जो सी library के functions उन्होंने use किए हैं उन सब के बारे में उनको बताना पड़ता है. Stubs and drivers modules are often used for integration. Stubs and drivers भी यूज किए जाते हैं. ये क्या होते हैं? Stubs क्या यूज करते हैं हम? एक डमी मॉड्यूल को कहते हैं stubs. Stubs are dummy modules. मतलब एक ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम दूसरे मॉड्यूल्स की जगह पे यूज करते हैं जब वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. मतलब जो मॉड्यूल्स आपका प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है उसको हटाकर हम उसकी जगह पे डमी मॉड्यूल्स मतलब स्टब्स को यूज करते हैं. आर यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन के टाइम पे उनको यूज किया जाता है स्टब्स को. स्टब प्रोसीजर इज अ डमी प्रोसीजर दैट हैज द सेम इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स एज द गिवन प्रोसीजर एंड स्टिमुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बिहेवियर में वो हेल्प करते हैं जब तक उनका जो एक्चुअल मॉड्यूल है वो रेडी नहीं हो जाता. द जॉब ऑफ ड्राइवर मॉड्यूल इज टू इन्वॉक द मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट केसेस. और ड्राइवर मॉड्यूल का काम क्या होता है? वो इन्वॉक करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स ड्यूरिंग द टेस्ट केसेस में. Integration of modules in integration testing is performed as per the integration plan. जो इंटीग्रेशन मॉड्यूल में इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है वो इंटीग्रेशन प्लान के अकॉर्डिंग ही की जाती है. मतलब एक प्लान बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है. इट स्पेसिफाइज द स्टेप्स को स्पेसिफाई किया जाता है एंड द ऑर्डर इन विच मॉड्यूल्स आर कंबाइंड टू रियलाइज द फुल सिस्टम. पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके स्टेप्स समझे जाते हैं और लिखे जाते हैं.
After each integration step, partially integrated system is tested. Integration testing can take many forms. तो हमारी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो फॉलोइंग 4 फॉर्म्स में की जाती है, उसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट इज बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सेकेंड इज बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फोर्थ इज मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको हम सैंडविच टेस्टिंग भी कहते हैं. बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. द बिग बैंग अप्रोच to integration testing is the most simple approach. ये सबसे ही simple approach है. In this, all the tested units are combined or linked in a single step, and tests are performed on the combined system as a whole. तो इसमें वही होता है कि यूनिट्स जो है वो हमारे कंबाइन किए जाते हैं या लिंक किए जाते हैं और इकट्ठा हम उनको होल मीन्स इकट्ठा हम उनको पढ़ते हैं. It is regarded as a simple approach as there is no need to write थ्रो अवे कोड. थ्रो अवे कोड किसको कहा है इसने? स्टब्स और ड्राइवर्स को. मतलब इसमें स्टब्स और ड्राइवर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती. स्टब्स अभी हमने ऊपर देखा था. स्टब्स क्या होता है? एक डमी मॉड्यूल्स जो कि जब हमारा मॉड्यूल रेडी नहीं है उसकी जगह पे हम उनको यूज करते हैं टू डू द टेस्टिंग. एज विद अदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जैसे कि दूसरी टेस्टिंग्स में हमें स्टब्स और ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है जिनको हम थ्रो अवे कोड भी कहते हैं, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती. Moreover, the main problem with this approach is that once an error is found during integration, it is very difficult to locate. एक बार error आ जाती है तो उसको locate करना मुश्किल हो जाता है. The source of error, as error may potentially be in any of the modules. मतलब किसी भी मॉड्यूल में एरर हो सकती है तो उसको लोकेट करना मुश्किल हो जाता है कि किस मॉड्यूल में एरर है जो आपने टुगेदर किए हैं मॉड्यूल्स. ये इसका एक ड्रॉबैक है. इसमें आप हेडिंग डाल सकते हो कि दिस इज द ड्रॉबैक. It thus becomes very expensive to fix. सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ये, एंड इज नेवर रिकमेंडेड फॉर लार्ज एप्लीकेशंस. और थर्ड ड्रॉबैक क्या है कि ये कभी भी लार्ज एप्लीकेशंस के लिए रिकमेंडेड नहीं होता. दीज आर द ड्रॉबैक्स. As system is generally hierarchy of modules which communicate among each other through well-designed interfaces, so top-down integration testing and bottom-up integration testing techniques are used to form working models. तो हम आगे क्या पढ़ेंगे अब top-down और bottom-up integration testing के बारे में. Top-down integration testing. In top-down integration testing, testing starts from the top level रूट मॉड्यूल एंड देन प्रोसीड्स टू इट्स चाइल्ड मॉड्यूल्स. मतलब ऊपर से स्टार्ट होती है टॉप से, जैसे कि नाम लिखा गया है, और नीचे जाती है डाउन. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल. कहाँ से स्टार्ट होती है? टॉप लेवल से. रूट मॉड्यूल किसे कहते हैं? टॉप लेवल. एंड देन प्रोसीड्स टू इट्स चाइल्ड मॉड्यूल्स. मतलब ऊपर के बॉक्स से स्टार्ट होती है और नीचे तक जाती है. जैसे इस डायग्राम में हमारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं M1, M2, M3, M4, M5. ठीक है, 6, 7 एंड 8 मॉड्यूल्स हैं. तो ये टॉप लेवल का जिसे कहते हैं हम रूट मॉड्यूल ये है, और फर्दर इसके 2 चाइल्ड्स हैं. और M2 इसका क्या है? रूट मॉड्यूल है, और इसके आगे फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं. तो इसी तरह से हमारी ये जो अप्रोच है टॉप से स्टार्ट होती है और फर्दर नीचे जाती है. इसी तरह की अप्रोच हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी पढ़ी है कि हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके हमारी जो अप्रोच है वो नीचे जाती है. आफ्टर द टॉप लेवल मॉड्यूल हैज बीन टेस्टेड. ऊपर का मॉड्यूल जब आपका टेस्ट हो जाता है, देन मॉड्यूल्स दैट आर एट द इमीडिएटली लोअर लेवल आर कंबाइंड विद इट एंड टेस्टेड. जो उसके लोअर लेवल के मॉड्यूल्स होते हैं उनको उसके साथ कंबाइन किया जाता है एक एक करके और टेस्ट किया जाता है. एज इन दिस अप्रोच अ मॉड्यूल कैनॉट बी टेस्टेड इन आइसोलेशन. अकेले में, आइसोलेशन मीन्स अकेले में इसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती, बिकॉज दे इन्वॉक सम अदर मॉड्यूल्स. So to allow modules to be tested before their subordinates have been coded, stubs are used. तो इसमें जैसे उसने बोला था कि बिग बैंग में स्टब्स नहीं यूज किए जाते, इसमें हम स्टब्स को यूज करते हैं. स्टब्स क्या होता है? हमारा डमी मॉड्यूल्स को, जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करते, बाद में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है जब तक मॉड्यूल्स हमारे एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे होते, जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं. उन मॉड्यूल्स की जगह पे हम स्टब मॉड्यूल्स को, डमी मॉड्यूल्स को यूज कर लेते हैं. स्टब्स मिमिक्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द लोअर लेवल मॉड्यूल्स. मतलब जो स्टब्स है वो लोअर लेवल मॉड्यूल्स की मिमिक्री करते हैं.
दे टेम्परेली रिप्लेस द रियल वर्ड, वो टेम्परेरी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो डमी होते हैं तो वो टेम्परेरी बेस पे यूज किए जाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते. दे टेम्परेली रिप्लेस द रियल वर्ड कोड. स्टब्स आर यूज टू फीड टेस्ट केसेस टू देयर पेरेंट मॉड्यूल्स ड्यूरिंग टेस्टिंग. द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, इस लाइन को लिखने से पहले आपने हेडिंग डालनी है कि दीज आर द एडवांटेजेस. हेडिंग डालोगे एडवांटेजेस. द एडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच इज द कंसेप्ट ऑफ एन अर्ली system prototype. Another advantage is that test cases derived from requirements may be performed in multiple cycles of the process. यहां तक कि 2 आपके क्या आएंगे, एडवांटेजेस आएंगे. उसके बाद आपने ड्रॉबैक्स या फिर आप लिमिटेशंस भी हेडिंग दे सकते हो. द ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच इज द एक्स्ट्रा कोडिंग इन्वॉल्व. इसमें एक्स्ट्रा कोडिंग जो इन्वॉल्व की जाती है वो इसका एक ड्रॉबैक है. कोडिंग इन्वॉल्व इन राइटिंग स्टब्स को राइट करने के लिए, ऑल्दो इट इज लेस देन राइटिंग ड्राइवर्स यूज्ड इन बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अनदर डिसएडवांटेज, ये इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है, is that in case of absence of the lower level routines, many times it becomes difficult to exercise the top level routines in the desired manner. मतलब जैसे जैसे हमारा लेवल नीचे जाता है तो कई बार मुश्किल हो जाता है ऊपर के लेवल्स को रिकॉग्नाइज करना और उनकी एरर्स को फाइंड आउट करना. सिंस लोअर लेवल रूटीन्स परफॉर्म्स वेरी लो लेवल फंक्शनिंग, जो लोअर लेवल रूटीन्स होते हैं वो बहुत कम फंक्शनिंग करते हैं. नेक्स्ट इज बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इन बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट्स एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की. मतलब नीचे से हमारी होती है स्टार्ट, जैसे कि हमारे पहले टॉप से होती है, यहाँ बॉटम से स्टार्ट होती है, जैसे नाम पे लिखा हुआ है वैसे ही. फर्स्ट द मॉड्यूल्स एट द लोएस्ट लेवल that do not have any subordinate modules are tested. मतलब लोएस्ट लेवल के जो मॉड्यूल्स है पहले वो टेस्ट किए जाते हैं. These modules are combined with higher level modules. और वो हायर लेवल मॉड्यूल्स के साथ उनको कंबाइन किया जाता है. जैसे टॉप डाउन में था कि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं और नीचे के मॉड्यूल्स को उनके साथ लगा के टेस्ट किया जाता है. एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑल द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स एग्जिस्ट. सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं एंड में, एंड हैव बीन टेस्टेड अर्लियर, और उनको इकट्ठे टेस्ट किया जाता है. एज सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स आर ऑलवेज अवेलेबल द नीड ऑफ स्टब्स इज एलिमिनेटेड. इसलिए जो नीड ऑफ स्टब है वो इसमें कम पड़ती है. हाउएवर ड्राइवर्स आर नीडेड टू सेट अप अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट एंड इन्वॉक मॉड्यूल्स. और इसमें हम क्या यूज करते हैं ज्यादा, ड्राइवर्स को. तो ये आपको याद रखना है कि बॉटम अप इंटीग्रेशन में आप ड्राइवर्स यूज करते हो. Drivers are needed to set up appropriate environment and invoke modules को invoke करने के लिए. Drivers are throw away pieces of code. Drivers क्या होते हैं, आप इसको अंडरलाइन कीजिए. Drivers are throw away pieces of code that are responsible for passing test cases parameters to child units under test. मतलब वो क्या बिहेव करते हैं एज एन इंटरफेस कि वो अपना जो मटेरियल है वो चाइल्ड यूनिट्स को पास करते हैं. कलेक्टिंग द रिटर्न वैल्यूज एंड कैरिंग आउट वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द रिजल्ट्स टू डिटरमिन वेदर द टेस्ट वाज सक्सेसफुल और नॉट. इस तरह से आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं. जैसे कि हमारी अप्रोच बॉटम से अप है तो हम नीचे से अपनी अप्रोच को स्टार्ट करेंगे और वो ऊपर की तरफ जाएगी मॉड्यूल्स में. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्लस्टर्स. बीच बीच में हमने ड्राइवर्स लगाए हुए हैं. जब हमारा ड्राइवर्स का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम ड्राइवर्स को हटा के इन क्लस्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं मॉड्यूल्स को एज अ सिंगल क्लस्टर. द मेजर ड्रॉबैक, अब आपका आ गया इसमें ड्रॉबैक क्या है, तो आप इसकी हेडिंग देंगे ड्रॉबैक. of this approach is no need of system prototype until towards the end of the testing process. मतलब प्रोटोटाइप्स की कोई भी जरूरत नहीं होती. आल्सो अ प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट अंटिल द लास्ट मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड. मतलब जो प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि उसका लास्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. क्यों? क्योंकि जो टॉप मॉड्यूल है दैट इज द इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, और इसकी अप्रोच बॉटम से चलती है. तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो जब तक टॉप तक नहीं एग्जीक्यूट कर देती तब तक उसकी वैल्यू नहीं रहती है, टेस्टिंग हमारी कंप्लीट नहीं होती है. नेक्स्ट इज सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इसको हम मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा टेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करती है.
Sandwich integration testing combines both the top down and bottom up integration testing approach. ये ऊपर की दोनों अप्रोचेस को मिक्स करती है. It overcomes the limitations of both these approaches. जो दोनों की limitations और drawbacks है उन सबको ये overcome कर देती है, मतलब ठीक करके यूज करती है. The system is divided into two sections. दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. यूनिट्स इन द हायर सेक्शन आर टेस्टेड यूजिंग टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जो हायर सेक्शन है वो टॉप डाउन से अप्रोच से टेस्ट किया जाता है, वाइल यूनिट्स इन लोअर टेस्टिंग आर टेस्टेड यूजिंग बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इसलिए ये टेस्टिंग जल्दी परफॉर्म हो जाती है क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम दोनों थ्योरीज को इस पे यूज कर लेते हैं. एक ऊपर से स्टार्ट होती है और एक नीचे से. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड. क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था टॉप डाउन इंटीग्रेशन में हम स्टब्स को यूज करते हैं और बॉटम अप इंटीग्रेशन में हम ड्राइवर्स को यूज करते हैं. और इसमें हम ऊपर के लेवल में हायर सेक्शंस में टॉप डाउन को यूज कर रहे हैं और लोअर सेक्शंस में बॉटम अप को यूज कर रहे हैं. तो ऊपर हम स्टब्स को यूज कर रहे हैं और नीचे ड्राइवर्स को. तो दोनों की जरूरत पड़ती है. तो लिखा हुआ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द अमाउंट ऑफ थ्रो अवे कोड रिटर्न. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच. सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेस्टिंग अप्रोच है क्योंकि इसमें जो एरर्स की एलिमिनेशन है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है. सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग को हम मिक्स्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं.